भारत भूमि पर जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने का काम हमेशा से ही महापुरुषों ने किया है। महापुरुष महापुरुषों के संदर्भ में एक वेदोक्ति भी है, महाजनो ये गत सपंथा, कि व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस पर महापुरुष गए हो। महाभारत में ऐसी उक्ति कही गई है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मौजूदा जो चिंतन है हमारा, चाहे ये राजनीतिक चिंतन हो, चाहे ये सामाजिक चिंतन हो, या फिर वैचारिक चिंतन हो, इस पर साधु संतों ने हमेशा से ही कार्य किया है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी मौजूद हैं। हम स्वामी जी का स्वागत करेंगे। नमो नारायण, बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी आनंद स्वरूप के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था और आनंद पांडे के रूप में आपने जो अपना जीवन काल का जो नाम था उसको कॉलेज के बाद, एबीवीपी से जुड़ने के बाद आप गृहस्थ जीवन में आ गए। और जो सांसारिक नाम आपका था आनंद पांडे, ये एबीवीपी से जुड़ने और कॉलेज लाइफ के बाद आपने इसे त्याग करके, गृहस्थ का त्याग करके आप संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त हो गए और स्वामी अच्युतानंद भारती जी के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ते गए। स्वामी जी का उल्लेख इस समय यूं भी जरूरी है कि जो मौजूदा दौर का चिंतन है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, इससे जुड़े एक विशेष मामले पर स्वामी जी फिलहाल कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, अर्ली लाइफ रही है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपको ये जो मार्गदर्शन था ये मिला और उसके बाद आपने संन्यास की राह पकड़ी। देखो, ये तो सनातन धर्म में पूर्व निर्धारित है जी। कर्म फल आपको भोगना है। तो जितने दिन हमको गृहस्थ जीवन में रहना था, जितने दिन हमको ब्रह्मचर्य में रहना था, हम रहे। अब हम संन्यास्त जीवन में हैं जी। इसलिए पुरानी जो जीवन है उसको भूल चुके हैं। और पुराना जो जीवन है, अब आपने कहाँ से पता किया, ये तो निश्चित रूप से आपने रिसर्च किया होगा, जी। मिला होगा, कुछ लोग उसमें डालते रहते हैं। तो लेकिन जो साधु है, जो संत है, सन्यास की परंपरा है, वो पूर्व जीवन से उसका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए हम लोग इस वीडियो में पूर्व जन्म पे कोई बात नहीं करेंगे। जी। अब जीवन में सन्यास कैसे आता है, ये सब पूर्व नियोजित है, पूर्व निर्धारित है। भगवान सब तय किए हुए कि आपको पत्रकार बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, जी। ये सब तय है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं इस बात को? तो जो भगवान का बनाया हुआ मार्ग है उसमें चल रहा है, उनका काम कर रहे हैं। सत्य की स्थापना की जिम्मेदारी हमको मिली है। सत्य की स्थापना जहां जहां मुझे महसूस होता है कि यहाँ असत्य है, वहां जाकर के खड़ा होता हूं, सत्य की स्थापना तक उस काम को करता हूं। अभी भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र संविधान से चल रहा है। अभी तक एक नैरेटिव सेट करके समाज में हिंसा, आतंक, जातिवाद फैलाया जा रहा था कि एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने संविधान बनाया, संविधान दिया, कानून बनाया, बड़ी मेहनत किया और पूरा सबसे उनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ और उनके साथ ऊंच नीच का वो रहा, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, सो तमाम नैरेटिव बनाए गए। जी। मैंने उसको बड़ा ही सुनियोजित तरीके से तथ्यपरक एविडेंस के साथ हमने उनकी कहानी शुरू की। अंबेडकर का कोई भी फोटो ऐसा आप नहीं पाएंगे जिसमें उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। एक सूबेदार मेजर का बेटा, जिसका बाप स्वयं सूबेदार मेजर हो, उसके साथ कोई ऐसा कृत्य कर सकता है? तो यह जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नैरेटिव था और उसके चेहरे हुए अंबेडकर, वो सत्य समाज के सामने आना चाहिए। जी। तो इसलिए आज जो अभी काम कर रहा हूं, भारत के लोकतंत्र में जो बालू की दीवार खड़ी की गई थी, उस दीवार को हमारे पानी के बरसात ने समाप्त कर दिया है। जो अंबेडकर का नैरेटिव सेट करके एक जातीय हिंसा, जाति वैमनस्यता और झूठ परोसा गया था, वो सत्य हमने उजागर किया है। जी। तो इससे पहले कि ये चर्चा हम शुरू करें, सबसे पहले एक जो युवाओं का इस समय का जो दौर है वो बड़ा ही डावाडोल सा है कि कोई व्यक्ति आकर के उन्हें कुछ पढ़ाता है और वो पढ़ते चले जाते हैं, उस झंडे के पीछे भागते नजर आते हैं। तो उन युवाओं से आप क्या कहेंगे कि वो कैसे देखिए सही क्या है, बात एक पकड़े? तो जो सोशल मीडिया में चीजें हैं जी। उसका एविडेंस खोजना चाहिए हर व्यक्ति को। सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया के आने के बाद ही अंबेडकर संविधान निर्माता बने। उसके पहले ना वो संविधान निर्माता थे और ना वो इतने महान व्यक्ति थे।
हम कभी भी स्कूलों में हम नहीं सुनते थे कि अंबेडकर अमर रहें या नारा लगता होगा। पंडित जवाहरलाल अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, ये नारा लगता था जब हम बचपन में पढ़ते थे। जी अब वो कहेंगे कि वो मनवादियों का स्कूल था, पता नहीं क्या क्या आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी आपने नारे में नहीं सुना होगा। मुझे मेरे ख्याल में आप भी 98 के बाद पहले ही पैदा हुए होंगे, जी तो बिल्कुल। आपने भी नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन 98 के बाद जब सोशल मीडिया आया, वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई। जब वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई तो दलितों का वोट, जो काम गांधी ने किया था 1999 के बाद, 1919 के बाद, जी 1919 के बाद, 1919 के बाद। वो जो संवैधानिक सुधारों का दौर चला, जब उसमें जब पहली बार लोकतंत्र का वो बना, चुनावों की बात चली कि कौन कैसा इलेक्टोरेट जो रहेगा, वो व्यवस्था कैसी होगी। इन्होंने सेपरेट अपनी मांगी, मुसलमानों ने अपनी मांगी, सिखों को अलग चढ़ाया गया। जो बांटो और राज करो की नीति थी अंग्रेजों की, उसके दो चेहरे उभर के आए, जी एक जिन्ना और एक अंबेडकर। अंबेडकर ने दलिस्तान की मांग की और जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। जी मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति कभी स्वतंत्रता का आंदोलन न लड़ा हो, जो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ हर मौके पे खड़ा हो, जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी उसके साथ न खड़ा हुआ हो, तब भी अंग्रेजों के साथ खड़ा हो, साइमन कमीशन के साथ खड़ा हो, और मेंटिंग्यू चेम्सफोर्ड के साथ खड़ा हो, और लॉर्ड सुब्रो के साथ खड़ा हो, जी तो जो जो व्यक्ति सदा से अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा हो पढ़ने के बाद, और जिस व्यक्ति ने, जिस क्षत्रिय राजा ने गायकवाड़ ने पढ़ाया, उसका कभी नाम न लिया हो, जिस ब्राह्मण ने अपनी जाति का उपनाम दिया, अंबेडकर नाम दिया, उसका कभी भला न किया हो, लगातार ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, फलानावाद के खिलाफ कि हमारा शोषण हुआ, शोषण हुआ, शोषण हुआ। अंग्रेजों ने जो कहानी गढ़ी डिप्रेस क्लास की, उस कहानी को आगे ले जाने वाले अंबेडकर थे। शोषण की कहानी गढ़ने वाले अंबेडकर थे। कभी कोई हमारे यहां डिप्रेस क्लास की जैसी अवधारणा नहीं थी। सामान्य बात थी कि जो व्यक्ति आज भी चमड़े की फैक्ट्री से काम करके निकलेगा, जी चमड़े के कंपनी का मालिक यदि चमार ही होगा, तो भी वो उसके पास नहीं खड़ा होगा कि कहीं इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना हो जाए। इतनी कहानियां थी। जी तो इस कहानी को बढ़ा चढ़ा करके बताना, और तमाम साक्ष्य हैं कि हम एक गंगा जल उस पर चढ़ाते थे और फिर वो मंदिर में प्रवेश करता था, जो चमड़े का काम करता था। ऐसे तमाम एविडेंस हमारे पास है। समय आएगा, जिसको चाहिए वो हम देंगे तो उसको। मौजूदा दौर में ऐसा तो क्या बदल मौजूदा गया है? दौर में युवाओं को यही सीखना है कि आप सत्य की खोज करिए। सत्य क्या है, किस मार्ग पे चल करके इस सर्वाधिक मानवता की सेवा हो सकती है। जी सर्वे भवंतु का जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का, वो कैसे सर्वाधिक हम उस पे काम कर सकते हैं। जी तो मेरा कहना यह है कि युवाओं को, विशेष रूप से जो अभी युवा हैं, जो सोशल मीडिया के दौर वाले युवा हैं, उनको बिना एविडेंस के सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों को अंदर लेकर के काम नहीं करना है। हमारी जो परंपराएं, हमारी जो मूल्य, आज देखिए सोशल मीडिया के जमाने में कितनी आत्महत्याएं और हत्याएं हो रही हैं। कभी आपने सोचा कोई पत्नी कोई पति को मारेगी? जो पति हमारे कॉन्सेप्ट में परमेश्वर था, आज वो शिकार हो रहा है, मारा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पतित होने का, सोशल मीडिया का अतिशय प्रयोग का परिणाम है। और आज जो दौर चल रहा है, उससे सबको सावधान होने की आवश्यकता है। जी। तो जैसे कि आज के दौर की बात हुई है, तो एक आप जो लगातार जिस अभी थोड़े समय पहले आपने एक कॉन्फ्रेंस में बी.एन. राव, जो हमारे संविधान से जुड़े रहे हैं, बी.एन. राव, उनके बारे में आपने चर्चा की। वो किस तरह का विमर्श है और उनका क्या योगदान है? देखिए क्या है कि एक व्यक्ति जो मैंगलोर के बेनगल गांव से निकलकर, जिसके पिता इतने बड़े डॉक्टर रहे हों, एक भाई कुलपति रहा हो, जी दूसरा भाई आईसीएस रहा हो, स्वयं आईसीएस रहा हो, तीसरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार रहा हो, और ऐसा परिवार आगे बढ़ा। देश उस समय गुलामी के दौर से गुजर रहा था। जी 1909 में जब आईसीएस की पहली परीक्षा हुई, उस परीक्षा को टॉप करके आईसीएस बना हो, जुडिशरी में गया हो, जी जस्टिस रहा हो, और जस्टिस से रिटायर होने के बाद जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का प्रधानमंत्री रहा हो। वह व्यक्ति जब संविधान लिखने की बात, जब भारत में सुधारों की बात आती है, तो पहली बार 1941 में
हिंदू कोड बिल लेकर के आता हो, जिस हिंदू कोड बिल को लेकर के अंबेडकर अपना मितंडावाद चलाते हैं, मैंने उसका हिंदू कोड बिल का ह भी अंबेडकर नहीं जानते हैं, जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा देने का ढोंग रचा। जी, यद्यपि उस सच्चाई ये थी कि अंबेडकर को नेहरू निकालने जा रहे थे, उनको ये बहाना मिल गया। और जब अंबेडकर उस बात को कह रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि BN राव द्वारा जो निर्मित हिंदू कोड बिल है वो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। नेहरू उनको समर्पण करते हैं जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट आदि एक्ट 4 वॉल्यूम में आता है। जी, तो तब नेहरू BN राव को श्रद्धांजलि देते हैं, चूंकि उस समय 1953 में BN राव की मृत्यु हो गई थी। ऐसा महान व्यक्ति जिसने सुधारों को लेकर के इतना सजग कि अपने देश के संविधान के साथ साथ बर्मा के देश का भी संविधान लिखा हो। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कच्चा मसौदा बनाया। भाई, जब मसौदा बनेगा, भूमि का आर्किटेक्ट वही होता है जो नक्शा बनाता है। जी, भूमि का आर्किटेक्ट वही होता है जो घर को बनवाता है। पूरा काम उन्होंने किया। आपने बताया देश को, डिबेट किया, उस पर चर्चा किया उस पर, लेकिन काम किसने किया? तो निर्माता कौन हुआ? जो चर्चा करे, जो 22 समितियों में से एक समिति का अध्यक्ष रहा हो, वो भी संविधान सभा के बनने के 1 वर्ष बाद अगस्त 1947 में संविधान सभा में आया हो और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना हो। वो कैसे संविधान बना सकता है? जब अंबेडकर आए तब तक 36 बैठकें हो चुकी थी संविधान सभा की। जब अंबेडकर आए तो 4 सेशन बीत चुके थे 11 सेशनों में से, जी, मतलब आधा संविधान का 80% भाग बन गया था। केवल डिबेट हो रहा था। अंबेडकर आए तो ये संविधान का निर्माण पूरा BN राव के नेतृत्व में हो चुका था। उस पर डिबेट चल रही थी। राजेंद्र बाबू से लेकर के, नेहरू से लेकर के, अंबेडकर ने स्वयं कहा कि इस संविधान के निर्माण का श्रेय BN राव को जाता है। जी, लेकिन वोट हाय रे वोट बैंक इस देश में, वोट बैंक ने पूरा उस महामानव का जो कृत्य था, कर्म था, उसको मिट्टी में दबा दिया। और जो व्यक्ति कुछ नहीं किया, वोट बैंक की राजनीति के चलते उनको महामानव बना करके हर चट्टी चौराहे, ऑफिस, कार्यालय, सदन, संसद, विधानसभाओं में हमने लगा दिया, जी, चित्र लगा दिया, इसलिए कि BN राव का नाम कहीं आगे ना आ पाए। लेकिन अब वो दौर है जब हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज वो व्यक्ति पुनः प्रासंगिक है। जब सुधारों का दौर फिर से चल रहा है, जब यह जातीय हिंसा प्रबल हो गई है और जिस व्यक्ति के नाम पर जातीय हिंसा की जा रही है, वो सदा से अंबेडकर अंग्रेजों का साथ दिया, सदा से मुसलमानों का साथ दिया। कभी जिन्ना, कभी पेरियार, कभी अंग्रेज, इसी के बीच झूलते रह गए पूरा अंबेडकर। अंबेडकर ने सुधारों के लिए कुछ नहीं किया और अंबेडकर ने दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया। धोबियों का विरोध जब 1936 में शेड्यूल कास्ट ऑर्डर निकला, उसमें धोबियों की सूची में नाम नहीं थी, खटिकों का नाम नहीं था, उसमें इनका पासियों का नाम नहीं था और तमाम लोगों का नाम नहीं था। यहां तक कि उसके डिबेट में कभी भी ये शेड्यूल ट्राइब नहीं बनाना चाहते थे। उनको कहते थे कि ये अछूत नहीं है, इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जैसी कोई उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और उस समय अंबेडकर की अंग्रेजों से इतनी पकड़ थी कि अंबेडकर ने जो जो चाहा, जिसको जिसको चाहा, उसको शेड्यूल कास्ट सूची में डाला, जो पहले डिप्रेस क्लास था। तो इन्होंने सबके साथ केवल महारों और चमारों, दो के अलावा अंबेडकर किसी के लिए भला नहीं किए और इनका भी भला सिर्फ अपने भले के लिए किए, अपने नेतागिरी के लिए चमकाए। जिस प्रकार से लालू यादव ने अपने बेटे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, वैसे अंबेडकर ने अपने अलावा किसी दूसरे को दलित नेता नहीं बनने दिया। तो स्वामी जी, जैसे कि आप ये BN राव को जो आप चाहते हैं कि ये प्रतिष्ठा हो उनकी। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति असली संविधान निर्माता था, उसको संविधान निर्माता का जो श्रेय है, संविधान निर्माण का श्रेय है, वो मिलना चाहिए। और भारत की संसद में उनका आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए इस रूप में कि ये संविधान निर्माता है और उनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाना चाहिए। उनके जो बच्चे हैं, उनको इस देश में सम्मान मिलना चाहिए और उनको कम से कम यह गौरव देना चाहिए इस देश को कि हम उस व्यक्ति के पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र हैं जिसने इस देश के को संविधान दिया, जिसने हिंदू कोड बिल दिया, जिसने सुधारों के लिए सर्वाधिक काम किया, जिसने पूरा काम निःशुल्क किया। जब अंबेडकर 45 रुपए लेकर के रोज डिबेट में सम्मिलित होते थे, जी, BN राव ने 1 रुपए नहीं लिया, लिखित रूप से दिया कि हम इस संविधान निर्माण के लिए 1 रुपए भी नहीं लेंगे। जी, तो मैं ये चाहता हूं कि BN राव का जो इतिहास है, वो गांव गांव, शहर शहर, बच्चे बच्चे को बताया जाए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो। हमने तो अंबेडकर की डिग्रियां कहीं देखी नहीं।
उनके पढ़ाई का, जो व्यक्ति पढ़ लेता है वो सर्व समाज के बारे में सोचता है, वो अपने घर के बारे में नहीं सोचता है। यदि हमने पढ़ा है तो हम ये देख करके विकास नहीं करेंगे कि व्यक्ति ब्राह्मण है और ये शूद्र है, इसके लिए काम नहीं करेंगे, ये क्षत्रिय है वैश्य, इसके लिए काम नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति पढ़ लेता है वो सबको लेकर के एक साथ चलता है। अंबेडकर का यही पहचान थी कि वो कभी भी अपने और अपने लोगों के अलावा देश के 98% लोगों के बारे में नहीं सोचे, इसलिए उनकी पढ़ाई पे भी प्रश्न लगाता हूं मैं। जी। तो देश आज जैसे कि आज़ादी के 75 साल बाद अभी तक इसी चर्चा में है कि अंबेडकर BN राव, आप उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आज के दौर में कितना प्रासंगिक है? नहीं, देखिए, प्रासंगिक इसलिए है जी। ये बातें तो आती भी नहीं, लेकिन अंबेडकर के नाम पे जिस तरह से मितंडावाद फैलाया जा रहा है, जिस तरह से हिंसा फैलाई जा रही है, जिस तरह से जबरदस्ती किया जा रहा है लोगों के साथ, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो। क्यों बोलो? जय भीम कौन सा भगवान है? हम जय श्री राम बोलेंगे, हम जय परशुराम बोलेंगे, हम जय श्री कृष्णा बोलेंगे, हम भीम को क्यों बोलेंगे भाई? जिस व्यक्ति ने लगातार ब्राह्मणों की अवहेलना की हो, उनका अपमान किया हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनको नष्ट नाबूद करने के लिए काम किया हो, उसका सम्मान हम कैसे कर सकते हैं? हम अपमान नहीं कर रहे हैं तो हमको जबरदस्ती सम्मान करने के लिए भी बाध्य करना, अब जब जबरदस्ती बाध्य किया जाने लगा तब उठना पड़ा और तब खोजना पड़ा कि इतिहास की सच्चाई क्या है। क्या वो व्यक्ति इतना महामानव हो सकता जो एक जात के लिए सोच रहा है, जो एक जात की फौज खड़ा कर रहा है? मोहम्मद और अंबेडकर में क्या अंतर है? जिन्ना और अंबेडकर में क्या अंतर है? तो ये विमर्श हम देश के समक्ष छोड़ रहे हैं, युवाओं के समक्ष छोड़ रहे हैं कि मैं दलितों को भी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उनका भला हो, उनको पढ़ने की व्यवस्था दिया जाए। आज भी जो 95% दलित हैं उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, जो अगड़े दलित हैं, वही उसका लाभ उठा पा रहे हैं। जो पिछड़े दलित आज भी हैं, महादलित हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वाल्मीकियों को, मतंगों को, हजामों को, तमाम ऐसे दलित हैं जिनको आज भी वैसे ही के वैसे ही हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। जो मीणा है वो कहां से आदिवासी हो गया? वो कैसे ST क्लास में आ गया? तो जो अगड़ा महादलित ST है, उसको भी अपना अधिकार छोड़ना चाहिए कि जो हमारा भाई छूट रहा है उसको आगे करना चाहिए। हमने तो ले लिया। और जो व्यक्ति, आप सोचिए, गांव में जब सरकार एक घर दे देती है जिसको, उसको दोबारा घर नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है। उस पर लिख के चला जाता है नहीं, इसको घर प्राप्त हो गया है। तो जब आप एक बार एक जिसको आरक्षण दे दिया जिस घर में, दोबारा उसको आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा विरोध यह है, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है कि उन दलितों को अधिकार नहीं मिल रहा है जिनको वास्तव में चाहिए। बार बार मलाई उसी को मिल रही है जिसको मलाई शुरू से मिलती आ रही है। तो इसका विरोध करना भी, और मैं जिस बात को कह रहा हूं वो बात प्रासंगिक है, वो बात सत्य है। बार बार न्यायालयों ने कहा है, लेकिन सरकारें 5% वोट के लिए इतना मरी जा रही हैं कि उस पर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि BN राव की जो भूमिका है और जो डॉक्टर अंबेडकर ने का जो योगदान है, इन दोनों को अलग करके देखा जा सकता है? देखिए, मैं तो कभी कहा नहीं कि अंबेडकर का योगदान, मैं तो बार बार कहता हूं अंबेडकर ने महारों के लिए बहुत काम किया है। अंबेडकर ने देश के लिए किया, ये हम नहीं, कोई भी बौद्धिक व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि अंबेडकर ने जब जब देश की आवश्यकता पड़ी तब अंबेडकर देश के साथ खड़े नहीं थे। साइमन कमीशन में पूरा भारत के नेता, उसी में जिसमें लाला लाजपत राय मारे गए, उसमें अंबेडकर अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब भगत सिंह को फांसी हुई, जब सैंडर्स की हत्या के बाद, तो उसमें अंबेडकर अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो मेरा कहना है कि आज यह जो विमर्श है, इसकी आवश्यकता है। सत्य की स्थापना होनी ही चाहिए लोकतंत्र में, और जो वास्तव में जिस लायक है, जिसका श्रेय जिसको दिया जाना चाहिए, उसको दिया ही जाना चाहिए। संविधान के अंदर माता केवल और केवल अगर एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो BN राव होंगे, और नहीं तो पूरी संविधान सभा। आपकी जो मौजूदा भूमिका के रूप में आप शांभवी पीठाधीश्वर हैं और काली सेना के संस्थापक हैं, तो इन दोनों का कार्य क्या है? नहीं, शांभवी पीठ तो पुरानी पीठ है जी। अब एक परंपरा है जो स्कूल कॉलेज लोगों को शिक्षित दीक्षित, धर्म क्या है, धर्म के बारे में बताना, ये पीठों का काम होता है। जी। कि जो जनता है वो मानवीय धर्म, जो प्राकृतिक धर्म, सनातन धर्म है, उससे अधिकतम संख्या में जुड़ी रहे, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती रहे, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती रहे, जो पीछे छूट रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती रहे। हमारे पास मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल्स उस ट्रस्ट के पास हैं, वो सेवाएं हो रही हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। लगभग 1 लाख के आसपास गायें भी हम पाल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं।
लोगों को लगभग 2 जो जनरल हॉस्पिटल हैं वो लोगों के लिए फ्री हैं, जो चल रहे हैं। लगभग पर डे 3000 से 4000 ओपीडी होती है उसमें। जी, तो इतने लोगों को निःशुल्क ओपीडी और निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। तो जो सेवा सेवा परमो धर्म, जो हमारा सनातन धर्म का की शिक्षा है, उसको लेकर के सामूहिक पीठ काम कर रही है। जी, देश भर में जिस प्रकार से जब बंटवारे के बाद इस्लाम के नाम पे अराजकता फैलाई गई, देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, एक देश बना जिसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा देश होना चाहिए था हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन वो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, तो जब हम जागृत हुए, अब लोग पूछेंगे भाई अम्बेडकर का नाम अभी क्यों आया, तो मैंने बताया भाई 75 साल हो गए थे, अब इसमें समीक्षा की आवश्यकता थी, इसमें अध्ययन की आवश्यकता थी। हम कैसे अमृत समय में उस व्यक्ति को भूल जाएंगे जो वास्तव में निर्माता था। तो वैसे ही काली सेना ने तय किया, काली सेना का निर्माण इसलिए करना पड़ा जी, कि लब जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर फिर से इस देश में गजवाए हिंद स्थापित करने का जो कुप्रयास फिर से इस्लामिक गैंग कर रही है, जी, उस पर कैसे रोक लगेगी। देश की पुलिस, देश की सरकार, देश की आर्मी धर्म की रक्षा नहीं कर सकती है। धर्म की रक्षा और अपनी बहन बेटियों की रक्षा, लब जिहाद से फंस रही लड़कियों की रक्षा कैसे होगी, उसके लिए काली सेना का निर्माण किया हमने। टारगेट फिक्स किया 2035 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है, उसके लिए काली सेना की स्थापना हो गई है। लगभग 18 राज्यों में काली सेना ठीक से काम कर रही है। जल्दी ही हम राजस्थान का चैप्टर भी अभी शुरू किए हैं, जी, वहां भी काम गंभीरता से कर रहे हैं। तो काली सेना का प्रभाव बहुत है। अभी जो पीएफआई के खिलाफ काली सेना केरला में खड़ी है, जो बंगाल में हमारे हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, वो सरकार के खिलाफ हम ही खड़े हैं। तो जहां जहां हमारे लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो हम वहां खड़े हैं और उसके लिए काली सेना का निर्माण किया। जी। आप महाकुंभ में काफ़ी चर्चा में रहे, वो क्या मसला था दरअसल? बताइए। नहीं, कुंभ में तो हम जानते हैं कि कुंभ मंथन का केंद्र है, जहां मंथन होता है कि हम फिर 3 वर्ष क्या करेंगे। लेकिन वहां पे एक मॉडल की चर्चा होने लगी, और उस मॉडल की चर्चा इतनी बढ़ गई कि कुंभ में अमृत देने के बदले उस मॉडल की चर्चा भी क्या, उसने फर्जी भगवा पहन लिया, फर्जी जटा लगा लिया, फर्जी ब्यूटी पार्लर से आ करके रोज बाइट देने लगी जी, आचार्य पीठ पे बैठ करके। जी, तो हमने उसका विरोध किया, और विरोध किया कि जल्दी यहाँ कुंभ से बाहर हो। वो डर करके कुंभ से बाहर निकल गई। बाहर निकली तो मेरा नाम लेके गई कि हम उनके डर से हमको उन्होंने कुंभ छुड़ा दिया। तो लोग जान गए कि मैंने उसके साथ कोई अत्याचार किया। वास्तव में मैं वहां भी धर्म के साथ खड़ा था। जी। वो गलत मार्ग पे जा रही थी। अब उसने उस गलती को स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई थी। अब वो सही मार्ग पे चल रही है। हम ऐसी युवाओं का, युवतियों का सनातन धर्म में सदैव स्वागत करते रहे, स्वागत करते रहे। जी। दक्षिण में पिनाकिनी नदी का मसला था, आपने उसमें काफ़ी संघर्ष करके उस नदी का पुनर्जीवन किया। ये क्या मामला था? जब हम बैंगलोर गए, जी, तो बेंगलोर जब हम माइग्रेट हुए नॉर्थ से, तो एक मंदिर था विश्वनाथ मंदिर, जहाँ हम गए, दर्शन को लेके जाया जी, गया। तो हमने ऐसे ही मजाक में बोला कि भाई विश्वनाथ तो हम आ गए, अब गंगा कहाँ से आएंगी। तो थोड़ी देर बाद एक 90 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति, कि हमारा बचपन में यहाँ एक कालवे जाती थी, नदी जाती थी, और उसमें हमारा मुंडन हुआ है। जी, तो मुझे लगा गंगा ने हमको वहां ले गई और गंगा ने हमसे कहवाया। अब मैं उसमें खोज में लग गया कि दक्षिण पिनाकिनी, मतलब दक्षिण पिनाकिनी मीन्स होता है पिनाक मीन्स शिवा, जो उसकी जटा से निकले वो पिनाकिनी गंगा। जी, गंगा। तो ये गंगा है और इसको हमको खोजना चाहिए। फिर हम खोजे, उसकी एक कहानी है लंबी। एक जस्टिस थे जिन्होंने एक वहाँ पे पिटीशन दाखिल करवाया, फिर उसको खुजवाया। उस पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दुनिया भर के थे जो रिवरबेड पे बन गए थे, सबको समाप्त किया कोर्ट के निगरानी कमेटी ने, और फिर से हमको वो अधिकार दिया। लगभग 600-700 करोड़ की लागत से वो नदी पुनर्जीवित हुई। आज बेंगलोर के 36% लोग उस नदी से पानी पी रहे हैं, और लोग हमको श्रेय देते हैं, लेकिन उसमें हजारों लोग हमारे साथ लगे रहे उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। जी, क्योंकि जब नदियां जीवित रहेंगी तभी प्रकृति रहेगी, और जब प्रकृति रहेगी तभी संस्कृति और जीवन रहेगा। जी। तो नदियों को और पेड़ों को तो बचाना ही है, वही हमारा जीवन है। गंगा नदी का मसला भी आपने उठाया था स्वच्छता को लेकर के। नहीं, हम एक बार बार कहते हैं कि जो महाभारत का नदी पर्व है, हमारे यहाँ तो जितने ग्रंथ है सब विज्ञान कहते हैं, सब सबकी परिभाषा करते हैं। महाभारत का जो नदी पर्व है वो कहता है बेगा नाम नदी, माने बेग ही नदी है। अगर आपने बेग को अवरुद्ध कर दिया तो ये अपराध है। और जिस प्रकार से गंगा के साथ लगातार अंग्रेजों ने किया, जी, और उसके बाद हम भी कर रहे हैं, जो जल का दोहन हो रहा है, उससे रिवर बेड बिल्कुल खाली हो गया है। और नदी का मतलब हम बार बार कहते हैं,
अविरलता ही निर्मलता की गारंटी है। गंगा अविरल होगी तभी वो निर्मल होगी, अविरल नहीं है इसलिए वो निर्मल भी नहीं है। आज जिस प्रकार की दुर्दशा, और कम से कम मोदी से तो हम अपेक्षा करते हैं, मोदी को तो गंगा ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि ना हम आए हैं न कोई लाया है, हमको तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो लेकिन गंगा के लिए वो जो अपेक्षित काम था वो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए। अभी भी गंगा वैसे ही है। हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से भगीरथ को उन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाने के लिए भेजा, वैसे ही कोई महामानव आएगा, वो फिर से इस गंगा की जो अविरलता बाध्य है उस बाधा को दूर करेगा और गंगा को अविरल और निर्मल करेगा। जी। तो वापस विषय पर लौटते हैं। तो फिलहाल जो अभियान है आपका बीएन राव को लेकर के, वो कितना आगे बढ़ा है? अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, दवा अच्छी हो रही है। जिनको दर्द हो रहा है, दर्द से पता चल रहा है कि हमने ठीक जगह आक्रमण किया है। और जब जो बात मैं सत्य की स्थापना की करता हूँ, तो सत्य स्थापित हो रहा है और वो दिख रहा है। और उसको जिस प्रकार से पूरे देश से समर्थन मिल रहा है वो अद्भुत, और मेरे जो अपेक्षा से बिल्कुल कई सौ गुना ज्यादा है। देश भर के लोग इस पूरे मुहिम से, पूरे अभियान से जुड़ रहे हैं। जो लोग SC ST केसों में फंस रहे थे, उन लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति तो बड़ा गड़बड़ है भाई। जिस संविधान में SC ST एक्ट हो और जिसकी गैंग, जिसकी बिरादरी, अम्बेडकर की बिरादरी के लोग तो SC ST लगाते हैं, और कौन लगाता है? तो जिस गैंग, जिस बिरादरी ने SC ST लगाया, वो इतना बड़ा संविधान निर्माता नहीं हो सकता। और आज उस सत्य को हमने उद्घाटित किया, स्थापित किया। अब वो गांव गांव पहुंचना है, वो पहुंच रहा है। युवा हमारे, आजकल युवतियां हमारे पहुंचा रहे हैं, और वो पहुंचेगा। यह सत्य स्थापित होगा कि इस संविधान के निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान है वो BN राव का है। अगर एक व्यक्ति को देंगे तो BN राव, और अगर पूरी कलेक्टिव जो इम्पैक्ट करेंगे तो पूरा संविधान सभा। जी। तो ये कब तक का आपका लक्ष्य है कि, और इसके स्टेप्स क्या है? देखिए, ये स्टेप्स फर्स्ट हमने अभी गोष्ठियां, संगोष्ठियां, प्रचार माध्यम जितने भी हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। तथ्यपरक बातें हम लोगों के सामने रख रहे हैं। जो ब्रिटिश गजेटियर अलग अलग किताबों में अलग अलग जो डिबेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको हम लोगों के सामने प्रमाण सहित रख रहे हैं। और जो सत्य था, जो छुप गया था, उसको बाहर ला रहे हैं। स्टेप्स तो नहीं कह सकते, लेकिन सत्य की स्थापना में जी 75 वर्षों में झूठ बोल के जो स्थापित किया गया था, उसको तोड़ने में 5 वर्ष तो लगेगा ही। 5 वर्ष में ये पक्का है कि स्थापित हो जाएगा। BN राव इस देश के संविधान निर्माता थे। अंबेडकर ने केवल महारों के लिए काम किया। इतनी ही स्थापना हमको चाहिए। जी। तो स्वामी जी, आज के दौर में युवाओं को, और खासकर जो आपराधिक प्रवृत्ति की जो बढ़ रहे हैं युवा हमारे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सत्य सनातन धर्म की तरफ आइए। जो हमारे आत्मावान लोगों की गुरु परंपरा थी, गुरुओं के सानिध्य में रह करके सदमार्ग पर चलने का प्रयास करिए। और प्रयास सदमार्ग पे चलना एक प्रैक्टिस है। जिस प्रकार से हारमोनियम का वादक अगर हारमोनियम बजाना छोड़ देगा तो वो भूल जाएगा, वैसे ही सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस, हमेशा आपको ध्यान, हमेशा आपको योगा, हमेशा आपको प्राणायाम, हमेशा आपको गुरु से जुड़ करके रहना पड़ेगा। जब भी आप विचलित हो, अपने जो कुलगुरु, अपने जो धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ जाकर के आबद्ध होकर के, उनके साथ संबद्ध होकर के अपने को सही मार्ग पर ले जाइए। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से जितना दूर रहेंगे और जितना असत्य की तरफ आकर्षित होंगे, उतना ही आप भ्रमित होंगे। जितना ही सत्य की तरफ, जितना गुरुओं की तरफ, जितना सनातन धर्म की तरफ आकर्षित होंगे, उतना ही आपकी उन्नति, आप उत्कर्ष पे जाएंगे। तो स्वामी आनंद स्वरूप जी को हम शुभकामनाएं देंगे उनके इस अभियान के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। आप भी युवा हैं हमारे, और आप भी BN राव को स्थापित करने के लिए अध्ययन अध्यापन का जो दौर चल रहा है वो उसको पढ़िए। यदि हमने, आप सबसे भी अपेक्षा करते हैं, यदि हम कोई गलत बात कहें तो बेधड़क आप हम पे प्रश्न उठा सकते हैं। हम अंबेडकर की तरह नहीं है, ना उनकी गैंग की तरह है। हमारे यहाँ तो भगवान राम के ऊपर भी प्रश्न उठाने का अधिकार धोबी तक को था। और जिस धोबी को अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट से अलग रखा, भगवान राम ने उसका भी प्रश्न सुना और मर्यादा स्थापित करने के लिए माता सीता को जंगल छोड़ाए।